सारे ईश्वर में शंकर जी जो देखिए ये काफ़ी अद्वितीय हैं, यानी उनके जैसा कोई नहीं है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि उनके जैसा कोई भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा शंकर जी जो है किस तरह का वस्त्र धारण करते हैं, और साथ ही उनके गले में जो है नाग जो है वो लपेटे हुए रहते हैं, और साथ ही उनके जो मस्तक है उस पर जो अर्ध चंद्र बना होता है, तो काफ़ी अद्वितीय लगता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अद्वैत रहेगा। अद्वैतवाद तो हम शंकर से याद कर लेंगे, शंकराचार्य जी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो राम जी, जब भी आपको राम शब्द सुनने को मिले तो हमें सबसे पहले शिष्टाचार की बात याद आती है। तो शिष्टाचार शब्द कहाँ लिखा हुआ है? शिष्ट शब्द लिखा हुआ है विशिष्टाद्वैतवाद में। तो इससे हमारा याद हो जाएगा रामानुजाचार्य होगा विशिष्टाद्वैतवाद पे। उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद का आंसर क्या है? इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी। तो यहाँ एक वर्ड है लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। और प्यार कैसा होता है दोस्तों? शुद्ध होता है। तो शुद्ध होता है, तो यहाँ शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। इससे हमें याद हो गया कि लव शब्द है तो प्यार क्या होता है? शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता। तो इससे हमारा याद हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद। देखिए सारे में द्वै है, द्वै एक ही बार आ रहा है, द्वै द्वै, लेकिन यहाँ पे देखिए द्वैताद्वैत दो बार आ रहा है। तो दो बार आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि द्वैताद्वैतवाद में द्वै द्वै दो आ रहा है, यानी इसे अगर हम इस तरह से देखें कि दो दो आ रहा है, और यहाँ पे तो द्वैताद्वैतवाद में दो और दो आ रहा है, तो दो दो जो है, तो यहाँ पे एक शब्द है निम्बा है। तो अगर हम इसे नींबू समझे, ये एक नींबू है, सोच लीजिए अच्छा ड्राइंग नहीं है। तो नींबू क्या होता है दोस्तों? नींबू हम 2 रुपये पीस में 1 2 3। तो द्वैताद्वैतवाद में देखिए द्वै द्वै दो बार आया है, बाकी सब में द्वै देखिए एक ही बार आया है। यहाँ पे द्वै द्वै आप जहाँ भी देखेंगे द्वैताद्वैतवाद हो, कोई भी वाद हो, उसमें देखिए द्वै एक ही बार आया है। लेकिन द्वैताद्वैतवाद इसे भेदाभेदवाद भी कहते हैं। इसमें द्वै द्वै दो बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है द्वैता, उसके बाद द्वैतवाद में दो आया है। और निम्बारका में देखिए नींबू शब्द अगर हम इससे एज्यूम करें कि ये नींबू लिखा हुआ है, तो नींबू जो है 2 रुपये पीस में मिलता है। जैसा कि आप बाज़ार में खरीदते होंगे, ज़्यादा में भी मिलता होगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर देखिए तो वहाँ पर ये ट्रिक काम आ सकता है। आपको हंसी लगे तो हंस सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5वां द्वैतवाद का है माधवाचार्य। तो दोस्तों इसका कोई अच्छा ट्रिक मुझे दिखा नहीं। तो अब सारे हो ही चुके हैं। अद्वैतवाद हो गया, शंकर जी हो गया जो अद्वितीय है, शिष्टाचार से राम जी का याद आ जाएगा आपको। शुद्ध है तो लव जो है वो शुद्ध होता है, और द्वै द्वै है तो नींबू 2 रुपये में मिलते हैं। एक बच्चा है द्वैतवाद वजह है, तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं कि माधवाचार्य ही हो सकता है, क्योंकि सारे हो चुके हैं। और कृष्ण भक्ति का सूरदास ये सभी को पता होगा, मुझे पता है, इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं है। सूरदास जो है कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, आपको पता होगा। तो कृष्ण भक्ति के हो गए सूरदास। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।